आज मैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्पकंद का नेशनल एडवाइजरी कमेटी का सेक्रेटरी आदरणीय के मिश्र सर भी यहाँ मौजूद हैं। हम दोनों आज आए थे बिहार में सीवान जिला में संजीव कुमार सिंह जी के पास। संजीव कुमार सिंह जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो किसानों को लेके और बहुत सारी सिस्टम को लेके एक जगह ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। इसके दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से लेके बहुत सारे अवार्ड उनको मिला है। तो आज हम आए थे यहाँ पे उनसे मिलने के लिए। काफी देर तक चर्चा भी हुआ है, लगभग 2 घंटे पहले हम आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा मिश्रा जी आप आपका परिचय दीजिए और इनसे एक एक करके बातचीत को आगे ले चलिए। जय श्री शंभू। जय श्री शंभू। मैं तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्पकंद जो पश्चिम बंगाल की एक बहुत ही पुरानी संस्था है, उसकी नेशनल एडवाइजरी कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। मैं पार्लियामेंट का फॉर्मर डायरेक्टर हूँ। आज हम लोग किसान श्री संजीव कुमार सिंह जी से चर्चा करने के लिए आए हैं। उन्होंने जो कृषि और प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में, उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में और किसानों की आमदनी के वृद्धि के क्षेत्र में जो बहुत ही मूल्यवान योगदान दिया है, उसको देखने समझने और पश्चिम बंगाल में उसी तरह से इसको लागू करने के लिए उनसे चर्चा करने के लिए आए हैं। मैं किसान श्री से यह जानना चाहूंगा कि मुझे यह बताइए कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो किस प्रकार से आपके द्वारा जो प्रिजर्वेशन सेंटर खोला गया है उससे लाभान्वित हो सकते, उससे प्रेरणा लेकर के अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिस्टर साहब, आज की जो परिस्थिति है उसमें फल सब्जी उत्पादन से ज्यादा उसका महत्व उसके प्रिजर्वेशन पे है। क्योंकि हमारे पास तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो एनएचपी के माध्यम से वो पता चलता है वो हजारों करोड़ लाख में वो नुकसान है फल सब्जी का खेत से मार्केट तक पहुंचने। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल राज्य फल और सब्जी उत्पादन में, हमारे देश में सब्जी उत्पादन में तो अग्रणी राज्य है। जैसे कि अगर 5 राज्य को लिया जाएगा तो हमको लगता है कि बंगाल सब्जी उत्पादन में प्रथम आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर और राज्य आएंगे। तो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है उत्पादन के बाद भंडारण। अनाज पे तो सरकार बहुत सारा स्कीम चला रही है, गोडाउन के लिए, किसी और पर्पस के लिए, पैक्स के माध्यम से, लेकिन आज भी हमारे यहाँ कोल्ड चेन सिस्टम बहुत मजबूत नहीं है। क्या पता ये बात आप किस हद तक मानेंगे, पूरे बंगाल में हमको लगता है कि कोल्ड स्टोरेज तो होंगे, लेकिन कोल्ड स्टोरेज से फल सब्जी संरक्षण का जो पर्पस पूरा होना चाहिए तो वो नहीं होता है। क्योंकि उसका कारण है कि उसकी बनावट जो है वो 2000 से 5000 मीट्रिक टन के बीच होती है। तो अगर हमारे पास 50 टन गाजर उत्पन्न हो गया, 50 टन गोभी उत्पन्न हो गया, 10 टन कुछ उत्पन्न, तो ये चीज को हम उस कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व नहीं कर सकते। उसका ये कारण होता है कि उसका चलाने का खर्च, प्रिजर्व करने में, टेम्परेचर कंट्रोल में इतना खर्च आएगा कि वो 5000 टन की जगह पर 100 टन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो उसका लागत मूल्य इतना बढ़ जाएगा कि हम उसमें नहीं कर सकते। इसलिए छोटे छोटे कोल्ड रूम्स कॉन्सेप्ट की जरूरत है। और हमारे देश में यही व्यवस्था राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकारों ने, बंगाल में भी सरकार ने अपना स्कीम चला रखा है, इसमें छोटे छोटे कोल्ड रूम बनने चाहिए। उस कोल्ड रूम में जो किसान है, जब मान लीजिए कि सपोज करिए कि किसी ने 1 क्विंटल बैगन का उत्पादन किया, आज वो बाजार में लेके गया, उसका नहीं बिका, तो जो हमारे संगठनात्मक ढांचे के रूप में एफपीओ या किसी माध्यम से जो हमारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो मार्जिनल किसान है। अंतिम व्यक्ति तो वही है जो जमीन में संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं जी। तो उद्देश्य तो सबका है कि उनके आर्थिक विकास में हम लोग सहभागी बने। हम उनकी पूरी मनोदशा को या आर्थिक व्यवस्था को नहीं बदल से सहयोग तो हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि संस्था के माध्यम से या जिस स्तर से भी हो, हम लोग छोटे छोटे कोल्ड रूम बनाए
या मिफियों के माध्यम से, और उनको फल सब्जी उत्पादन और संरक्षण में उनको हम लोग संरक्षित करें और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को डेवलप किया जाए। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का मेरा आशा ये था कि हर आदमी कोल्ड रूम नहीं बना सकता, लेकिन हर आदमी बैगन प्रोडक्शन कर सकता है, गोभी प्रोडक्ट कर सकता है, शिमला मिर्च प्रोडक्ट कर सकता है। तो अब पिछला पंक्ति में वो प्रोडक्शन कर रहा है, अगले पंक्ति में हमारी संस्था खड़ा हो और एक प्रिजर्वेशन का काम करे, और उस प्रिजर्वेशन के माध्यम से मार्केट चेन डेवलप करके पूरे देश में उसको बेचने का या उससे समय, फिर उसका लाभांश जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करें। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे मेरा यही सुझाव है। आगे अगर आपका जो प्रश्न आएगा मैं उसका जवाब। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने बहुत अच्छी बात बताई और अभी हमने आपका कोल्ड चेन देखा भी किस तरीके से आपने डेवलप किया है बहुत ही छोटी जगह में, और आपने उसके बारे में बड़ी विस्तार से हम लोग को जानकारी भी दी कि किस तरीके से इस कोल्ड चेन को बना करके, जो कि बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि ऐसी किफायती तरीके से अफोर्डेबल तरीके से डिजाइन किया गया है। बांस का चचरी भी आपने, बांस की चचरी पर उसको तैयार किया गया है, ऊपर भी चचरी, बहुत इजी मॉडल में इसको किया है। बहुत ही प्राकृतिक तरीके से चीजों को प्रिजर्व करने का एक तरीका आपने बनाया। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये मेरी जिज्ञासा भी है और मैं ये इसलिए किसानों के लिए भी जानना चाहूंगा कि जैसे फूड ग्रेन का तो खैर छोड़ दीजिए, फूड ग्रेन का तो खाद्यान्न का भंडारण और उसका कोई एक अलग होता है। जहाँ तक पेरिसेबल गुड्स की बात है, इसमें आपने खुद भी कहा कि सब्जी, फल, फूल, खास करके पश्चिम बंगाल में जहाँ पर फूल की खेती इतनी अच्छी होती है, गेंदा का फूल हमारा इतना बढ़िया होता है कि वो गेंदा का फूल दूर से ही देखा जाए तो